हल्का सा इस पर विवरण किया था, विवेचन किया था इस बात पर कि सिद्धि की प्राप्ति मनुष्य को कैसे होती है। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, जैसे कि अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, इशित्त, विशित्त, प्राकम्य, प्राप्य, इच्छा काम इत्यादि। अर्थात मनुष्य अपने शरीर को छोटा से छोटा कर सके, अपने को भारी बना सके, उसके लिए छोले भटूरे होते हैं। अपने को बहुत बड़ा कर सके, अपने को बहुत बड़ा कर सके। मनुष्य जो है, जो चाहे उसको कर सके। या फिर कुछ उपसिद्धियां बताई गई हैं, दूर श्रवण, दूरदर्शन, चैनल नहीं, जिससे कि दूर की बात सुनी जा सके, या एक अवचेतन मन में उस अवस्था का उत्पन्न होना कि आप दूसरे के मन में क्या है उसको भांप सकें, या एक सामूहिक स्तर पर भी आप जान सकें कि हवा किस ओर बह रही है। जहां तक तो शरीर को छोटा करना, बड़ा करना, भारी करना, वो है, मैं नहीं मानता ऐसी सिद्धियां शरीर की होती हैं, क्योंकि मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। ऐसी सिद्धियां जो हैं सूक्ष्म शरीर की हो सकती हैं, ऐसी सिद्धियां स्थूल शरीर की नहीं हो सकती, फिजिकल बॉडी की नहीं हो सकती। एक बार मैं किन्हीं से बात कर रहा था, बहुत ही भद्र व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और हमने उनसे कहा, देखिए, ये जो उन्होंने पूछा कि जैसे दीवार में से गुजर जाना या हवा में उड़ जाना या वैसी सिद्धियां क्या होती हैं। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जो फिर किताबों में लिख रखा है, ऐसी बहुत सी किताबें हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये कर लीजिए, दीवार में से गुजर जाएंगे और ये हो जाएगा। हमने कहा वो सब झूठ लिखा हुआ है, सरासर झूठ है। तो वो कहते, स्वामी जी मेरी तो पूरी नींव हिल गई कि सारा जीवन मैं इसको सच मान के चलता रहा। मेरी धर्म के प्रति एक जो मेरा धर्म के प्रति एक जो आकर्षण था, वो इसी चीज को लेकर था कि सिद्धियां होती हैं। और हमने उनसे कहा ये सिर्फ आपकी व्यथा नहीं है, अधिकतर युवा समाज जो घर छोड़ने की बात करता है, जो इस बात की कल्पना करता है कि संसार में मुझे वो कुछ प्राप्त नहीं है, मैं आध्यात्मिक पथ पर चलूंगा मुझे वो प्राप्त हो जाएगा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं बुद्ध की भांति निर्वाण की प्राप्ति करूंगा। अधिकतर जो लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, जो सीकर्स होते हैं, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, अभी प्रशस्त नहीं हुए हैं, वो ऐसी किताबें पढ़कर सोचते हैं कि मैं भी हवा में उड़ जाऊंगा, मेरे पास भी सामने कोई प्रकट होकर मुझे दीक्षा दे देगा, या मैं भी कुछ ऐसी चीज ऐसे बस बोलूंगा मंत्र और हाथ में कुछ पैदा हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये हमारे सनातन धर्म में यदि सबसे बड़ा अन्याय है, उस व्यक्ति के साथ जो सिद्धि के पथ पर संलग्न है, तो वो यही है। हमने ऐसे वायदे जो हैं कर डाले हैं जो हो ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, हमने उनसे कहा कि बहुत वर्ष हो गए हैं इस बात को, एक प्राइज है $1 मिलियन का, $1 मिलियन का एक प्राइज है, मुझे याद नहीं उसका इस समय नाम क्या है। उन्होंने कहा है जो भी आप कहते हो हमारे पास सुपर नेचुरल पावर है, कुछ ऐसी चीज जो प्रकृति से बढ़कर है, उसको आप लैब कंडीशंस के अंदर करके दिखा दो, हम आपको $1 मिलियन दे देंगे। अब जिसके पास सिद्धि नहीं होती और जो समाज को बेवकूफ बनाता है, जिसके पास सिद्धि नहीं होती, वो सबसे पहला जो बात है वो यही बोलता है कि सिद्धि व्यर्थ है, या सिद्धि मैंने लेके त्याग दी। कहीं मैंने एक कथा सुनी थी, वृंदावन की कथा थी। उन्होंने कहा एक भक्त थे जिनको दिखता नहीं था, आंखों से अंधे थे, और उन्होंने भगवान की बहुत
भक्ति की। एक दिन भगवान उनके दर्शन में आए और उस व्यक्ति को आंखों की रोशनी दे दी। मुझे बताया कि ये घटना है 30-40 वर्ष पुरानी है मुश्किल से। व्यक्ति भाव विभोर हो गया, भगवान के दर्शन पा, आंखों की रोशनी पा। फिर उसने कहा, प्रभु मुझे ऐसी आंखों की दृष्टि नहीं चाहिए इस संसार की जिसमें आप नहीं हो। तो वो दोबारा से अंधे हो गए। अब लोग जो हैं इस बात को जिन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा देखिए मैं तो वहां था नहीं, कहना मुश्किल है, पर ये भी मेरी समझ के बाहर है। भगवान आए भी, रोशनी भी दी, फिर दोबारा से अंधा कर दिया। ये कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूव या डिस्प्रूव करेंगे ये हुआ या नहीं हुआ? पर जो अच्छी बात है वो ये है कि सिद्धि होती है। सिद्धि वो नहीं होती कि आप हवा में उड़ गए अपने स्थूल शरीर के साथ, उसके लिए पायलट का कोर्स होता है। सिद्धि होती है कि आप वास्तव में बहती नदी का रुख बदल दो। वैसे नहीं मैं कह रहा कि गंगा मैया उत्तर की ओर ना जाकर दक्षिण की ओर जाएंगी। मेरे कहने का अर्थ है व्यक्ति के कर्मों के प्रवाह में आप हस्तक्षेप कर सको। सिद्धि वैसे होती है कि जब आप एक भाव में स्थित होकर किसी को वचन दे डालते हो, ऐसा होगा तुम्हारे जीवन में, तो पूरी कायनात उस पर प्रयत्नशील हो जाती है। सिद्धि होती है कि आप दूसरे के मन की बात को जान सको। ये नहीं कि शब्द बर शब्द आप जान सको, कई बार वैसा भी होता है, परंतु एक भाव से आपको समझ आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने उदाहरण दिया था, एक डॉक्टर है, जब उसको बहुत अभ्यास हो जाता है तो मरीज के दरवाजे से भीतर आते ही उसको पता है कितने के टेस्ट लिखने हैं, करवा सकता है या नहीं। मजाक कर रहा हूं। उसको दरवाजे के भीतर आते ही उसको पता रहता है कि इसको क्या बीमारी है, किस अवस्था में इसका रोग है। सिद्धि वो होती है कि आप दूर की बातें सुन पाओ। पर उस पर बस इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि ये फोन है कोई हर बार लगाया, अच्छा क्या कह रहे हैं, अच्छा ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं। परंतु कोई बात हुई है, वो आप तक ना जाने पहुंच जाएगी, और जब वो व्यक्ति आपसे अगली बार मिलेगा, वो कहे या ना कहे, आपने सुन ली है वो बात। सिद्धि होती है कि आप दूर की बात को ना केवल कि ऐसे सुन सको, एक भांप सको, एक जान सको, जिसको कहा जाए उस प्रखरता से कि आपको लगे दूरदर्शन हुआ है, कि आपने देखा है वहां पर क्या बीत रहा है। सिद्धि उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो होती है। सिद्धि आत्मबल की होती है कि आप 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन भूखे रह सको, पर उसमें कहीं ना कहीं फिर योग आ जाता है। श्वास को धीमा कर लिया तो मनुष्य अधिक अंतराल तक जो है बिना भोजन के रह सकता है। पर ऐसी सिद्धि नहीं होती कि मंत्र मारा कहीं और सामने महल बन गया। ऐसी सिद्धि नहीं होती। ये जो है मैं आपको अपने ना केवल कि व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, ये मैं आपको पूर्ण सत्य बता रहा हूं। इस सत्य को जानते हुए जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलेगा, वो फिर अडिग होगा, उसको कोई भी विमुख नहीं कर सकता। तो जो भी युवा, जो हमारे साधक हैं या बड़े भी, जो भी ये किताबें पढ़ के सिद्धि के लिए, जिनको घर जो है बुरा लगने लग जाता है, अगर उनको कोई समझाए कि सिद्धि नहीं होती, वो ये सोचते हैं बेवकूफ को कुछ पता नहीं है। यही एक मत होता है। ऐसी किताबें पढ़ के सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मनुष्य स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मान बैठता है।
उसको हँसी आती है जब सामने वाला उसको कोई वैज्ञानिक तर्क देता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, उसको हँसी आती है, देखो ये कितना बड़ा मूर्ख है। इसे बेचारे पता ही नहीं कि मैं तो हवा में उड़ूंगा एक दिन। इसको पता ही नहीं, मैं तो ऐसे दंड ऐसे करूंगा, मुर्दा जो है जिंदा होकर बात करेगा। और इसके पीछे कारण है, हमारे बड़े बुजुर्ग संत भी विशेष बहुत सारे लोग हुए जो ऐसी बातें करते आए। कोई संत बैठे जी, वो दूर से व्यक्ति आ रहा था, वो दीवार पर बैठे थे, उन्होंने दीवार को कहा चल, दीवार चल दी। अब बच्चा जो है वो कल्पना करनी शुरू कर देता है, वाह कि मैं भी ऐसे संत की सेवा में जाऊंगा जो निरंतर किसी गुफा में, कंदरा में या शमशान में बैठकर बस साधना कर रहे हैं। और आप 90% संतों के पास चले जाओ, प्रश्नों की बौछार कर देंगे आप पर। कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कितना कमाते हो, घर में कौन है, पीछे कौन है, किसको पता आए हो, और कहाँ कहाँ जाकर आए हो, ये देखा है, वो देखा है, उसको जानते हो, उसको जानते हो। आप कभी भी अजमा कर देख लेना, दूर दूर से कोई धर्म से वास्ता नहीं रह जाता। उस पहलू से देखा जाए तो सिद्धि रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि हम साध्य को छोड़कर, सिद्ध को छोड़कर सिद्धि के पीछे पड़ गए हैं।